सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम लोग की लुक्स मैक्सिंग जर्नी पूरी इजी बन जाएगी। सिर्फ ये 3 चीज़ करना, तुम लुक्स मैक्स कर लोगे, बस सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़ आती है म्यूइंग। म्यूइंग क्या करती है? हम लोग के फेशियल फीचर को सॉफ्ट बनाती है, शार्प बनाती है। कैसे? देखो, मेरी पहले की फ़ोटो देख लो कैसी थी, देख लिया। अब अभी की चेहरा देखो कैसा है। ठीक है, मतलब सही दिख रहा है ना यार, मतलब कोई ख़राब नहीं दिख रहा। मेरी जॉलाइन और अच्छी दिख रही है, देख लो। देख लिया कैसी है मेरी जॉलाइन, कैसी है मेरी चीक बोन्स, सब तुम्हें पॉप करती हुई दिख रही होंगी। मतलब चीक बोन्स तो नहीं यार, जॉलाइन हल्की सी दिख रही होगी। और अभी अभी मैं इस 16 का हूँ, और अगर 18 का हुआ ना, तब तक मेरी जॉलाइन बहुत ज़्यादा पॉप करेंगी, बहुत ज़्यादा चीक बोन्स पॉप करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें तुम म्यूइंग करनी। अगर तुम म्यूइंग करोगे तो तुम्हारी जो फेस की बोन्स है ना, वो ग्रो होंगी, लिटरली ग्रो होंगी, ना कि रिसेस लुक की तरफ जाएंगी। मतलब नीचे नहीं जाएंगी, ऊपर जाएंगी। क्योंकि हम लोग जब फोर्स लगाते हैं अपने, जब जीभ से अपर पैलेट की तरफ, तो हम लोग की जो जी क्या कहते हैं यार, जो बोन्स है ना, वो इस साइड को ग्रो होती है। मतलब इस साइड को प्रेशर लगता है, हम लोग की बोन इस साइड को ग्रो होती है, ये वाली बोन्स ग्रो होती हैं। और पैलेट एक्सपैंड होता है, हाँ पैलेट भी एक्सपैंड होता है, जिससे यहाँ की बोन्स और निकलती हैं। और हम लोग की पता है हॉलो चिक्स भी आते हैं। हम लोग की जो ये मैक्सिला होती है वो ग्रो होती है, मैंडिबल होती है वो ग्रो होती है, जॉ लाइन नैरो होती है तो थोड़ी सी वाइड हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन वो भी इनफ है। और ग्रोथ तो होगी होगी। और पता है, जब फेशियल फीचर शार्प होते हैं, मतलब फेशियल बोन्स जब हम लोग की दिखने लगती है, तब हम लोग का चेहरा खुद ही ब खुद अट्रैक्टिव लगता है। और यूँ कैसे करनी है, मैंने उसके ऊपर गाइड्स बहुत बना रखी हैं, 2 से 3 बना रखी हैं यार, वो भी बहुत है। ठीक है, वो जाके देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ी होंगी। ठीक है, तुम्हें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करने की ज़रूरत है। जितनी भी इंस्टाग्राम की रील्स में तुम देखते हो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीज़ें, मैंने आज तक देखी भी नहीं। वो चीज़ें ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे तुम्हारे एक्ने आएंगे बहुत गंदे वाले, अगर तुम ऐसा कुछ रगड़ोगे तो। ठीक है, थंब पुलिंग ये सब करने की वैसे मोस्टली ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा पैलेट इतना ज़्यादा पतला है कि तुम्हारी जो जीभ है वो तक नहीं फिट हो रही, तो इसके लिए थंब पुलिंग कर लेना, थोड़ी सी कर लेना, फिर उसके बाद रोक देना। ठीक है, तुम्हारा पैलेट बस इतना हो जाना चाहिए कि तुम्हारी जीभ फिट हो जाए। और जीभ फिट हो जा रही तो तुम्हें थंब पुलिंग कोई ज़रूरत नहीं। मैं सीधी सी बात बता रहा, मैंने कभी थंब पुलिंग नहीं करी। हाँ, 1-2 बार करी एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन मैं करता नहीं हूँ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, देख लो भाई, मेरा फेस फिर भी ठीक है। ठीक है, वो थंब पुलिंग से मैक्सिला वाइडर होगी और हल्की सी आगे ग्रो होगी, ना कि मैंडिबल पे, नीचे वाली जॉ पे कोई फ़र्क पड़ेगा। समझे? अब दूसरी चीज़ आती है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में क्या होता है? ग्रूमिंग में बस अपने फेशियल जो हेयर्स होते हैं उनको सही से रखना। मतलब अगर तुम्हारे जो हेयर्स हैं, फेशियल हेयर्स, या फिर कहीं के भी, ठीक है, कहीं के भी, छाती आती के, अगर वो बहुत ही प्रॉब्लम कर दे रहा है, मतलब तुम्हारी लुक्स को ख़राब कर रहा है, वैसे छाती के तो नहीं करेंगे, लेकिन कान से अगर बाल निकलने तो उन्हें काटो सबसे पहले, नाक से बाल निकलने तो उन्हें काटो सबसे पहले। तुम्हारे अंदर ऊपर बियर्ड जो, मतलब हल्की हल्की जो दाने जैसी दाढ़ी उगा रखी है, अगर वो सूट नहीं करती है तो उसे काट लो या फिर बढ़ा लो, जैसे विराट कोहली, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर जैसे लोगों की है। अगर वैसी अच्छी लगती है तो रखो, नहीं तो मेरी तरह ट्रिम कर लो, पूरी पूरी ट्रिम कर लो या फिर शेव कर लो। ठीक है, अगर इसमें अच्छी नहीं लग रही है, मतलब शेविंग के बाद क्लीन शेव में अच्छी नहीं लग रही, तो उगा के रखो, जिसमें तुम्हें अच्छी लगी वो ऐसे रखो। अपनी आईब्रोज, ठीक है, आईब्रोज अगर यूनिब्रोज है, सबसे पहले उसे हटाओ, आईब्रो को शेप दो। ठीक है, अब और क्या, और और हेयर्स, तुम्हारे सिंपल से हेयर्स। अब इन पे तुम्हें खुद देखना होगा कि तुम्हारे ऊपर कौन सी स्टाइल शूट कर रही है। तो सिंपल सी बात है, बस कट करवाओ। बस कट करवाया, फिर उसके बाद नॉर्मल हेयर स्टाइल तक आने दो, या फिर एक काम करो, सबसे सीधा सा रीज़न बता, सबसे सिंपल सा बात बताता हूँ तुम्हें। एआई से एक बार जाके रिकमेंडेशन ले लो, और जो रिकमेंडेशन दे सारे एक बार ट्राई करके देख लेना। 3-4 रिकमेंडेशन देगा बालों की, वो सारी ट्राई करके देख लेना, वो पक्का उनमें से कोई ना एक सूट कर जाएगी तुम पे। ठीक है, अब ये तो बात रही ग्रूमिंग की। अब लास्ट चीज़ आती है स्किन केयर। स्किन केयर में कैसा, सिंपल सी चीज़ है यार, फेस वॉश करना, मतलब फेस वॉश करना नॉर्मल से फेस वॉश से। फिर उसके बाद तुम्हें मॉइस्चराइज़र लगाना हो लगा लो, अगर तुम्हारी स्किन ड्राई है तो, ऑयली है तो रहने दो। ठीक है, इसके बाद सनस्क्रीन, जो कि मस्ट है। सनस्क्रीन तुम्हें लगानी है, चाहे तुम्हारी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, या फिर हाइब्रिड हो, दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है। क्योंकि जब धूप में जाओगे तो तुम्हारी सन की, मतलब तुम्हारी स्किन की ऐसी तैसी होने वाली। और अगर तुम्हारे चेहरे पे कोई एक्ने पिंपल, ऐसी कोई, मतलब कोई बहुत ही क्या कहते हैं, रेडनेस हो रखी है, कोई एक्ने पिंपल हो रखे, तो एक बार जाके डॉक्टर को दिखाओ। वो रेटिनॉइड्स देंगे, वो तुम यूज़ करना। ठीक है, उनके उनके हिसाब से, क्योंकि तुम्हारी वो एज भी देखेंगे, हो सकता है तुम 15 के हो लेकिन तुम्हारे बहुत भयंकर वाले एक्ने हो गए हो, बहुत भयंकर वाले। तो तुम्हें ऐसे बस यूट्यूबर से देख के एक बार एडवाइस उनसे ले लियो और लगाने लगे, नहीं, ये हार्मोनल प्रोफाइल में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देगा। तो एक बार जाके डॉक्टर से पूछ लेना, वो जो रेटिनॉइड्स बताए वो लगाना। ठीक है, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो उसके बाद भी तो जाके डॉक्टर को दिखाना, ना कि यूट्यूबर्स के पास आना।
ठीक है, ये एक्ने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर स्किन के लिए भाई सिंपल सी बात है, फेस वॉश करो, हाई कोलेजन वाला खाना खाओ, फेस वॉश करो, डी टैन करो अपनी स्किन को। डी टैन मतलब अगर टैनिंग है तो हटा लो। मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो, मैं उसमें मेरी स्किन कैसी दिखती थी और अभी कैसी दिख रही है। सिर्फ पता है मैंने क्या करा है, नॉर्मल चीज़ें, बेसिक मेरा मुँह धोना, मेरे पास मैं कोई फेस वॉश नहीं लगाता, मैं सिर्फ मुँह धोता हूँ नॉर्मल। दिन में 3-4 बार मेरा धोना हो जाता है क्योंकि मेरी स्किन वाली है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। अब इन चीज़ों के बाद कभी कभी रात को फेशियल मसाज कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। आइसिंग मेरी हो जाती है, मतलब बर्फ़ लगाना चेहरे पे जो कि स्किन टाइट रहे और पोर्स कम रहे, ऐसी चीज़ों के लिए। सब चीज़ों करने के बाद मैंने धूप में रहना बंद कर दिया है लगभग। हाँ मतलब फेस दिखाना लगभग बंद कर दिया है, मैं चेहरा दिखाता ही नहीं लगभग धूप को। इस वजह से मेरी टैनिंग बहुत ज़्यादा उतर गई है, सच में मेरी बहुत कम हो गई है टैनिंग, और इस वजह से मेरा चेहरा अच्छा दिखने लगा है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ग्लो आया है, ठीक है। ऐसी चीज़ें तो तुम लोग भी कर सकते हो। और हाँ, इस चीज़ को मैं कवर करना भूल गया, तुम्हें भी आइसिंग करनी चाहिए, मतलब अपने चेहरे पे बर्फ़ लगानी चाहिए। ये हर एक चेहरे के पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारी आंखें उससे और अच्छी होंगी, तुम्हारे जो ये वाला एरिया है जहाँ पे ब्लॉटिंग होती है मेनली, वो और अच्छा होगा, और तुम्हारी स्किन टाइट होने वाली है, तुम्हारे पोर्स कम होने वाले हैं और डीब्लॉट होगा तुम्हारा चेहरा, मेनली मतलब इनडायरेक्टली ऐसा होगा, ठीक है। अगर आंखों के नीचे पफिनेस आती है, आंखों के आसपास आती है, वो भी सही होगी, तो मतलब तुम्हारा आई एरिया भी सही होगा, स्किन पूरी सही होने वाली है। तो यही रही पूरी चीज़ें। अब यही चीज़ें करके तुम भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस तुम्हें इतनी चीज़ें करनी है, सिर्फ ये 3 चीज़ें, ग्रूमिंग, म्यूइंग और स्किन केयर। एक चीज़ पे ध्यान देना, अपना जो नोज़ ब्रीथिंग है ना, उसे कंटिन्यू रखना, माउथ ब्रीथिंग बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि अगर तुम माउथ ब्रीथिंग करोगे तो वो म्यूइंग का अपोज है, ठीक है। वो म्यूइंग को अपोज करेगा, मतलब जितनी म्यूइंग से तुम गेन पाओगे ना, उससे 2x तुम अपनी बर्बादी करोगे माउथ ब्रीथिंग करके। तो माउथ ब्रीथिंग को अवॉइड करना, नोज़ ब्रीथर बनना, ठीक है। और एक और चीज़, अगर अगर तुम्हें फिर भी कुछ ख़राब लग रहा है ना, तो एक बार अपनी स्टाइलिंग चेंज करके देखना, क्लोथ्स मतलब कपड़े यार, ठीक है, स्टाइलिंग, ठीक है, उसे बदल के देखना, वो और इन्हेंस करेंगे तुम्हारे लुक को, मतलब लुक को चेंज नहीं करेगी, लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगी, ठीक है। अच्छे दिखोगे तुम, नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात में, ठीक है। यही रही पूरी वीडियो, और यही रही वो सारी टिप्स जो कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग जर्नी में हेल्प करेंगी, और यही है लुक्स मैक्स। बस इतनी चीज़ें करनी है तुम्हें लुक्स मैक्स में, और कुछ नहीं। और जो 25 एक्सरसाइज दिखाते हैं, 25 चीज़ें दिखाते हैं जो कर रहे हैं अपनी स्किन पे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हारे डैंड्रफ है तो डैंड्रफ काटो, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, अगर हेयर लाइन पीछे जा रही, डॉक्टर को जब पास जाओ। तुम यूट्यूब में क्या कर लोगे, यूट्यूब में कौन सी ऐसी चीज़ बता देंगे जिससे तुम्हारी हेयर लाइन वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारे एक्ने है, डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ पे कोई कुछ नहीं बता देगा, यहाँ पे कोई दवाई भी बताएगा तो वो हो सकता है तुम्हें रिएक्शन दे दे, इसलिए डॉक्टर के पास जाओ, रिएक्शन ना हो इस वजह से। और बाकी कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हें बहुत अच्छा ग्रोथ दे दे, नहीं। तुम्हें सिर्फ मूविंग करनी है और नोज़ ब्रीथिंग करनी है, नोज़ ब्रीथिंग, ठीक है। और कोई डाउट्स तो कौन से पूछ लेना, बाकी बोलते किसी रोड में जाओ, खाना खा के सो जाओ।